जंगल में बहुत से जीव जंतु एक साथ रहते थे, जिसमें एक बड़ा ही नटखट और आलसी बंदर भी रहता था। वो हमेशा दूसरों के रखे हुए भोजन को खा जाता था। सभी जानवर दिन भर खाने पीने की चीजों का प्रबंध करते थे और शाम को भोजन करते थे। सुबह खाने के लिए बाकी का बचा हुआ भोजन रख देते थे। बंदर दिन भर सोता था और रात को जागता था। जब सभी पशु पक्षी सो जाते थे, जानवरों और पक्षियों के सो जाने के बाद वो जाता और चुपके से उन लोगों का भोजन चुरा कर खा जाता और उन लोगों के जागने से पहले सो जाता। सभी जानवर और पक्षी एक दूसरे पर खाने की चोरी का इल्जाम लगाकर एक दूसरे के साथ लड़ते और झगड़ते। बात जब बहुत आगे बढ़ जाती तो वो जानवरों और पक्षियों के बीच जाकर उन लोगों के झगड़े को शांत भी कराता था। उसकी चालाकी कोई पकड़ नहीं पाता था। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर एक दिन सभी पशु पक्षियों ने एक पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी पशु पक्षी जुट गए तो कौवा बोला, रोज रोज चोरियां हो रही हैं। कभी कभी तो मुझे भूखा रह जाना पड़ता है, इसलिए बारी बारी से सभी पशु पक्षी पहरा देंगे और चोर को पकड़ेंगे। कौवे की बात सभी को पसंद आ गई और सभी बोले ठीक है। तब चालाक बंदर बोला, इस तरह तो जो भी पहरा देगा अगली सुबह वो सो जाएगा। भाई, रात भर जो जागेगा वो सुबह तो सो ही जाएगा ना, फिर उसे खाना पीना कौन देगा? ऐसा है कि आज से मेरी जिम्मेदारी रही, सभी लोग आराम से रहो। मैं रात भर जागकर चोर को पकड़ लूंगा। तुम सभी मिलकर मुझे खाने के लिए फलों का बंदोबस्त कर देना। बंदर की बात सुनकर सभी पक्षी और जानवर बोल उठे कि ठीक है, कम से कम हम लोग आराम से सो तो सकेंगे। बहुत सारे पशु पक्षी हैं, सभी मिलकर बंदर के लिए भोजन लेकर आएंगे। अब तो रोज बंदर को रंग बिरंगे भोजन आने लगे। कोई केला लाता, कोई सेब और कोई अमरूद। बंदर मजे से खाता और सो जाता। अब तो उसे चोरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बंदर के अलावा दूसरा कोई चोरी करता ही नहीं था, इसलिए चोरी बंद हो गई। कहते हैं कि 100 राजा के बराबर एक चोर की बुद्धि होती है। बंदर मुफ्त की रोटी खाने से दिन ब दिन आलसी होता गया और खा खा कर मोटा होता चला गया। एक दिन कौवे ने कहा, बंदर भाई, एक ही जगह रात दिन पड़े रहते हो, कभी कभी टहल भी लिया करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। देखो, तुम्हारा शरीर मोटा होता जा रहा है। कौवे की बात सुनकर आलसी बंदर बोला, अबे चुप रहे, अपना काम कर। मैं रात भर घूम घूम कर पहरा देता हूँ, दिन में भी टहलने को बोल रहा है, फिर तो आराम करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। कौवे ने बंदर की बात सुनकर ये समझ लिया कि ये झूठ बोल रहा है। ये बिल्कुल ही पहरा नहीं देता, रात भर दिन भर सिर्फ सोता रहता है। हो ना हो यही चोरियां करता था। अब ये रात भर सोता है, इसलिए चोरियां बंद हो गईं। इतना मन में सोचकर कौवे ने फिर अपने मन में सोचा, छोड़ो, चाहे जो भी हो, कम से कम अब चोरी तो नहीं कर रहा है ना। अपनी गंदी आदत में सुधार तो कर लिया, ये भी क्या कम है। कौवे को चुप होता देखकर बंदर बोला, क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? जरूर मेरे ही बारे में कुछ सोच रहे हो, है ना? कौवा बोला, नहीं भाई, तुम तो सभी पशु पक्षियों की सुरक्षा करते हो। चोरों से, शिकार करने वालों से, शिकारियों से पहरा देकर हम लोगों की जान बचाते हो। तुम एक अच्छे बंदर हो। भला तुम्हारे बारे में अगर कोई सोचेगा भी तो गलत थोड़ी ना सोचेगा। कौवे की बात सुनकर बंदर खुश हो गया। एक दिन एक मदारी जंगल में किसी बंदर की तलाश में आ गया। उसे शहर में मदारी का खेल दिखाने के लिए एक बंदर की जरूरत थी। मदारी के साथ
एक शिकारी भी था जिसे बंदर पकड़ने में मदद करने के लिए मदारी अपने साथ लाया था। दिन में सभी पशु पक्षी तो इधर-उधर घूम रहे थे, लेकिन बंदर खा पीकर सो रहा था, जिसे देखकर मदारी और शिकारी दोनों पहुंचे और उस बंदर को पकड़ लिया। बंदर को जब मदारी और शिकारी पकड़कर ले जाने लगे तो वो जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज कौवे ने सुनी तो सोचा शायद ये पहरेदारी वाले बंदर की आवाज है। कौवा आवाज की तरफ उड़ने लगा तो देखा कि बंदर को पकड़कर शिकारी और मदारी दोनों ले जा रहे हैं। ऐसा देखकर कौवे ने सोचा अब बिना शेर की मदद लिए बंदर को नहीं बचाया जा सकता। कौवा शेर के पास गया और सारी बात बताई। तब शेर बोला, शिकारी बड़ा ही खतरनाक होता है, वो मुझे मार देगा, मेरे भी प्राण संकट में आ जाएंगे। तब कौवा बोला, शेर भाई, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तुम सहयोग करोगे तो बंदर की जान बच जाएगी। कौवे की बात मानकर शेर उसके साथ चल पड़ा और मदारी को मार दिया। मदारी के मरने के बाद शिकारी ने अपनी बंदूक से शेर के ऊपर गोली चलाई। शेर ईश्वर की कृपा से पहली गोली से तो बच गया, लेकिन दूसरी गोली भी शिकारी ने शेर के ऊपर चला दी। दूसरी गोली शेर के पैर में लग गई और शेर जख्मी हो गया। शेर को घायल होते देख कौवे ने अपनी चोंच से शिकारी की दोनों आंखों में मारा और शिकारी की आंख बंद हो गई। इतना समय शेर के लिए बहुत था। घायल शेर क्रोध में आकर शिकारी की ओर झपटा और उसे मार दिया। इस प्रकार कौवे के चलते चालाक बंदर की जान बच गई। कौवे और शेर से बंदर ने अपनी चोरी करने वाली बात बता दी। सही बात बंदर के मुंह से जब सभी पशु पक्षियों ने सुनी तो उसको माफ कर दिया और दोबारा चोरी ना करने की सलाह दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चालाकी हमेशा दुखदाई होती है।